हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज दिनांक है 27 अप्रैल 2020। होमलाइन सेशन में आज हम गणित का थोड़ा बेसिक कंसेप्ट जो है संख्याओं के बारे में उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि संख्याओं को किस प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। साथ में भारतीय संख्या पद्धति तथा अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, में किस प्रकार से उनको लिखा जाता है। तो सबसे पहले आइए हम थोड़ा संख्याओं के बारे में जानते हैं। मैंने यहाँ पे लिख के रखी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप। प्राकृत संख्याएं जिनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर मैंने दूसरा जो नंबर लिया वो है पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर कहा जाता है, और इसमें नेचुरल नंबर इंक्लूड होता है, साथ में जीरो भी। ठीक है, जीरो भी होगा और साथ में जो नेचुरल नंबर होंगे हमारे वो भी इंक्लूड होंगे, तो उनको मिलाकर जो नंबर्स बनते, जो संख्याएं होती हैं, वो हमें पूर्ण संख्या देती हैं। ठीक है, अब सम संख्या, इवन नंबर 2 4 6 8 सो ऑन जो जोड़े में होते हैं उनको हम सम संख्या कहते हैं या इवन नंबर कहते हैं। विषम नंबर ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, और ये ऐसे नंबर होते हैं जो कि जोड़े में नहीं होते हैं, जोड़े से एक कम ही होता है। अगर एक उसमें और ऐड हो जाए तो उसका भी जोड़ा बन जाता है, जिसको कि हम सम संख्या में इंक्लूड करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा पूर्णांक, जिसको इंटीजर कहा जाता है, और इंटीजर में हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ये देख रहे हैं आप, 1 से लेके 4 तक मैंने लिखा, और 100 आगे तक। ये 0 से जो राइट हैंड साइड जाएंगे वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होंगे, जिनको कि धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है, और 0 से जो लेफ्ट हैंड साइड आते हैं नंबर, उनको नेगेटिव इंटीजर कहा जाता है, और हिंदी में ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है, साथ में 0। ऐसे नंबर जिनमें पॉजिटिव इंटीजर हों, 0 हो, और नेगेटिव इंटीजर हो, जिनको कि धनात्मक संख्याएं, ठीक है, और ऋणात्मक संख्याएं, और साथ में 0 शून्य भी हो, तो ऐसे नंबरों को हम पूर्णांक कहते हैं। और नीचे हम लेंगे यहाँ पर अभाज्य संख्या, जिसको कि प्राइम नंबर भी कहा जाता है, और प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा होता है 2 2 3 5 7 11 13 17 19। ये ऐसे नंबर होते हैं जो अपने आप के अलावा एक से ही कटते हैं, या तो अपने आप से कटेंगे या एक से कटेंगे, और सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। ठीक है, यहाँ से 2-4 प्रश्न निकल के आते हैं। सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होता है हमारे पास 1 होता है, सबसे छोटा जो होल नंबर होता है वो 0 होता है। अब हम थोड़ा सा संख्याओं के बारे में हमने ये देखा कि उनको किस प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। अब यहाँ पर हम नंबर सिस्टम के ऊपर आएंगे कि उनको लिखा कैसे जाता है। यहाँ पर मैंने लिया है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके, इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति। मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, ठीक है, 1 थाउजेंड्स, मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन एंड सो आगे तक ये चलती हैं, लेकिन मैंने ट्रिलियन तक ही लिखा है यहाँ पर। अब जहाँ वंस की बात करें तो यहाँ पर 3 अंकों को हम रखते हैं, एक 1, एक 10, एक 100। ओके, अब जब 1000 की बात है, 1000, ठीक है, तो 1000 में भी हम यही लेंगे, यहाँ पे 1000, 10,000 और 100,000। ओके, अब मिलियन की बात है तो 1 मिलियन, जिसको 1 मिलियन कहेंगे, फिर 10 मिलियन, जिसको 10 मिलियन, 100 मिलियन, इसको बोलेंगे 100 मिलियन, उसका विलियन आएगा 1 बिलियन, जिसको 1 बिलियन कहेंगे, 10 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक उसी प्रकार ट्रिलियन में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 ट्रिलियन, जिसको कि 1 ट्रिलियन कहेंगे, 10 ट्रिलियन एंड 100 ट्रिलियन। ओके, यहाँ पर मैंने नंबर लिख के रखा हुआ है ट्रिलियन तक। मैंने सभी जितने भी हैं यहाँ पर ये प्लेस हैं, सबके नीचे मैंने एक एक नंबर लिख के रखा हुआ है। अब जब तक इनको पढ़ने की बात है, जहां तक कि उनको किस प्रकार से लिखा जाता है,
तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हिंदी में लिखने की कोशिश करूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद इसी नंबर को, ये नंबर बनेगा, इसको इंग्लिश में लिखने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, लिखते तो हम यहाँ से वंस प्लेस से हैं, यहाँ से राइट हैंड साइड से इनको लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे 2 लिखा, 4 लिखा, 1 लिखा, 7, 5, 0, 3। लेकिन जब इनको वर्ड में लिखने की बात हो, शब्दों में लिखने की बात हो, ठीक है, तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से इनको लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे। अब यहाँ पर देखेंगे हम ट्रिलियन। ट्रिलियन में हमने देखना नंबर जो है सबसे लास्ट वाला किसके नीचे है, 100 ट्रिलियन के नीचे। ठीक है, 100 ट्रिलियन के नीचे। तो हम यहाँ पर ट्रिलियन वाले इकट्ठे पढ़ते हैं, बिलियन वाले इकट्ठे पढ़ते हैं, मिलियन वाले इकट्ठे पढ़ते हैं और 1000 वाले इकट्ठे। उसी प्रकार ये जो इकाई वाले वंस प्लेस वाले, इनको हम इकट्ठे पढ़ते हैं। अब देखो कैसे पढ़ेंगे इनको, हम किस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे। ये है 304। देखिए 300, जो लिखा क्या है, 304। 3 और इसके ऊपर 100 है और 0 है, टेंजा प्लेस के नीचे 0 है, तो हमने इसको इंक्लूड नहीं किया। लास्ट वाला हमारे पास यहाँ पे ट्रिलियन में ये है 4, तो ये बन गया 304। मैं यहाँ पर लिखूंगा, देखो यहाँ पर 304। अब 304 है क्या, ये यहां से ऊपर जाके देखेंगे हम, दैट इज ट्रिलियन। ये है हमारा ट्रिलियन। ओके, ट्रिलियन वाला हमारा ये जो है स्लॉट खत्म हो गया। अब आगे थोड़ा सा हम प्रोसीड करेंगे। अब हमारे पास आता है विलियन। तो बिलियन में हमारे पास यहाँ पे 3 अंक हैं, देखो यहाँ पर। ठीक है, एक 100 के नीचे आया है और एक 10 के नीचे है और एक इकाई वाले अंक के नीचे है, जहां तक बात करें हम विलियन की। तो ये बनेगा 577। 577 क्या, बिलियन। 500 यहां पर देखेंगे आप 577। ठीक है, और ऊपर क्या है, बिलियन। हम लिखेंगे 577 बिलियन। ओके, अब आगे देखेंगे हम, ये है हमारे पास मिलियन, देख रहे हैं। और मिलियन में हम यहां से स्टार्ट करेंगे 100 मिलियन से, और 200 कितना, 13, 213। इसको लिखेंगे हम 213 क्या, मिलियन। $213 मिलियन। ठीक है, अब 1000 की बात करें हम आगे, यहाँ पे आएंगे 1000 में। तो देखो 100,000 जो है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, शून्य है। तो हम आगे चलेंगे 10,000, 10,000, हजार, इसके नीचे 57,000। हम अब ये वाला नंबर लिखेंगे हम 57। ठीक है, ये 100 सैकड़े वाला अंक नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 है, तो ये 57 ही लिखेंगे हम, 57। और इसके साथ में क्या लिखेंगे, 1000, 57,000। ठीक है, यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया शब्दों में लिखना इनको। अब आगे देखेंगे हम, इकाइयों में चलेंगे। तो इकाइयों में भी हम वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ये सैकड़े के नीचे क्या है, 100 कितना, 42, 142। अब सभी में आपने एक चीज नोट की होगी, देखो जहां पर 10 है, जहां पे 10 है, वहां पर हमने 2 अंक इकट्ठे लिए हैं। देखो यहाँ पर 304 था, 0 था, तो हमने नहीं लिखा, 304 ही लिखा। अब यहाँ पर देखेंगे 577, ये लिखा मैंने 577। ठीक है, ये 77 जो है, इसके नीचे ऊपर देखें आप, यहाँ 10 प्लेस था, दहाई का वाला वो था, तो हमने यहाँ पर लिखा 77। अब यहाँ पर भी देखेंगे आप 213। अब यहाँ से 10 स्टार्ट हो रहा था, तो हमने वहां से 2 अंक इकट्ठे उनको लिखा, 13 लिखा यहाँ पे। और ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने 57 इकट्ठा लिखा। अब यहाँ पर लास्ट में आप देखेंगे हमने 100
42 हमने यहाँ पर इकट्ठा लिखा। अब इसको अगर हिंदी में लिखना हो तो ठीक इसी प्रकार हम लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम हाँ, तो प्यारे बच्चों, जहां तक इसको इंग्लिश में लिखने की बात है, ये इतना बड़ा नंबर है और इस नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में, संख्याकन पद्धति में अगर लिखने की बात है इतने बड़े नंबर को, तो हिंदी में मैंने अभी लिख के दिया और इंग्लिश में भी ठीक उसी प्रकार से होगा। बिल्कुल यहाँ पे मैंने लिख के रखा है 304 ट्रिलियन, ये 304 कितना ट्रिलियन। ओके, अब यहाँ पर 500 लिखा मैंने 577 विलियन, ठीक है, 500 ये बन गया 77 क्या विलियन। ओके, और इसके बाद 213 मिलियन, ये है 213 मिलियन। नेक्स्ट 57,000 ये लिखा मैंने 57,000 और लास्ट में 142 और ये है 142। अब अगर इंडियन नंबर सिस्टम की बात करें, हम भारतीय संख्या पद्धति की बात करें, तो यहां पर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिख के रखा हुआ है इकाइयां जिनको वंस प्लेस बोलते हैं, थाउजेंड्स, ठीक है, लाख, करोड़, अरब, खरब, नील तक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि पेज मेरे पास छोटा था। तो यहाँ तक ही मैंने संख्याएं भी लिखी हुई हैं और इन संख्याओं को किस प्रकार से भारतीय संख्या पद्धति में पढ़ा जाता है, ठीक है। इकाइयां तो वही हमारे पास होंगी, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, ठीक है। इसको इकाई, दहाई और सैकड़ा कहते हैं। हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, इसी प्रकार से आगे ये चलता जाएगा। तो इंग्लिश की बात करें तो यहाँ साथ हमने लिख के रखा 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील एंड 10 नील। ओके, अब इनके नीचे नंबर भी लिख के रखे हूं। जब नंबरों को लिखने की बात है तो मैंने अभी भी आपको बताया जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति होती है उसमें भी मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि हम नंबरों को कहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से राइट हैंड साइड से हम लिखना, वंस प्लेस से लिखना स्टार्ट करते हैं। नंबरों की बात है, यहाँ तक लिख दिए, ठीक है, आगे तक भर दिए। इनको जब शब्दों में लिखने की बात हो, इन वर्ड, ओके, अब शब्दों में लिखने की बात हो तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से इनको लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जहां तक ऊपर मैंने ये वाला नंबर लिया है, यह 3, 5, 7, 2, 3, 4, 6, 7 एंड 2, इसको जब लिखने की बात है शब्दों में, तो शब्दों में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे आप 3, ठीक है, और 3 किसके नीचे है, ये 10 करोड़, मतलब कि 10 करोड़ के नीचे है 10। और मैंने अभी प्रीवियस का जब अभी मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति बताया उसमें भी आपको बताया कि जहाँ पे टेंस लगा होता है इट मीन्स वहां से हम 2 अंक इकट्ठे उठाते हैं, ठीक है। तो 10 लगा था तो मैंने इकट्ठे उसको नहीं पढ़ा। 3 करोड़ बोलने का मतलब 3 करोड़ नहीं पढ़ा मैंने, वहां टेंस के साथ 1 अंक और साथ में इकट्ठा कर लिया, ये बन गया 35 और ऊपर क्या है, करोड़। अब मैं हिंदी में लिखूंगा, पहले ये आएगा हमारा 35। यहाँ पर जहां तक इसको हिंदी में लिखने की बात है, ये जो पहला अंक है ये है 3 और 5, ठीक है, ये है करोड़ के नीचे है, करोड़ के नीचे हैं दोनों ये। और जहां तक यहां से लिखने की बात है तो हमने ये वाला अंक देखना, सबसे पहले लेफ्ट साइड वाला अंक देखना है। और इसमें ये जो 3 है 10 करोड़ के नीचे है, 10 करोड़ दहाई वाले उसके नीचे है। तो मैंने अभी भी आपको बताया कि यहाँ से हम 2 अंकों को इकट्ठा इसको लेते हैं और ये बन गया 35 करोड़। यहाँ पे लिखा मैंने 35 करोड़। अब आगे हम प्रोसीड करेंगे तो 7 अंक है, लेकिन ये भी 10 लाख के नीचे है। जो 10 के नीचे तो इट मीन्स हमने यहाँ पर भी साथ में 2 अंकों को लेना है और ये बन गया 72 और क्या है ये, लाख। ये मैंने लिख दिया 72 लाख, ठीक है। और फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे तो फिर 10,000 है, 10 है, 10,000 है। फिर यहाँ पर हम 10 के साथ 1 अंक और आगे ले लेंगे, ये बन जाएगा 34, जिसको बोलेंगे 34,000
ठीक है, और लास्ट में बचा हमारे पास 672। यहाँ भी हमने 72 इकट्ठा लिया क्योंकि 10 था और 10 के साथ हम एक जरूर लेंगे यहाँ पे। अब जहां तक इंग्लिश में लिखने की बात है, इन्हीं नंबरों को, ये मैंने बड़ा वाला जो नंबर है इसको मैंने इंग्लिश में यहाँ पे लिख के रखा है, छोटे वाले को हिंदी में लिखा। इसको भी आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन बड़ा जो नंबर है, बड़े नंबर को मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है। देखो बड़े नंबर को किस प्रकार से यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। देखो सबसे लेफ्ट साइड नंबर क्या है हमारे पास, 6, और जब नंबर को देखना तो उसके ऊपर हमने देखना पड़ता है कि ये किसके नीचे है। ये 10 नील मतलब 10 नील के नीचे है। जब 10 के नीचे तो हमने यहाँ से एक अंक साथ में और ले लेना है, बन गया 62, जिसको बोलेंगे 62। अब 62 है क्या है, ये है पूरी टर्म नील वाली, ठीक है, तो मैंने लिख दिया 62 नील। अब आगे चलेंगे 5, लेकिन 5 है 10 खरब, 10 खरब के नीचे। जब 10 है तो इट मीन्स यहाँ भी हम साथ वाला भी हम ले लेंगे 57, और 57 है क्या, ये खरब, मैंने लिख दिया यहाँ पर 57 खरब। यहाँ तक ओके हो गया हमारा। अब आगे चलेंगे हम, ये हमारे पास 10 अरब, 10 अरब, 10 है तो फिर वही हम यहाँ से हम 2 फिर इकट्ठे ले लेंगे, 24 अरब, ये लिखा मैंने 24 अरब। ओके, नाउ आगे प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास आएगा 15, 1 आएगा, लेकिन 1 किसके नीचे है, 10 करोड़ के नीचे, 10 करोड़ के नीचे। तो जब यहाँ पे टेंजा वाला हुआ है तो हम यहाँ पर 2 अंक फिर से इकट्ठे ले लेंगे, बन जाएगा 15 करोड़। अब नेक्स्ट आगे 39, ये लिखा मैंने 39 लाख, और फिर आगे 2 है तो 2 10,000, 10,000 के नीचे है, फिर यहाँ पर हम 2 इकट्ठे लेंगे 27, और यह है किसके नीचे, 1000 के नीचे, ये आ जाएगा हमारा 27,000, ये लिखा मैंने 27,000। ओके, अब आगे चलेंगे 200, ओके, 51, 5 था लेकिन ये 10 के नीचे है, 2.5 के नीचे है 5, तो हम जहाँ पे 2.5 होती है, 10 होता है, वहां से हम एक अंक साथ में और जोड़ लेते हैं, ये बन गया 51, जो कि 51 मैंने यहाँ पे लिखा है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम चाहे जितने भी हमारे पास नंबर हों, उनको इंडियन नंबर ऑफ सिस्टम हो चाहे इंटरनेशनल नंबर ऑफ सिस्टम हो, उनमें हम इनको अच्छे से लिख सकते हैं। और यहाँ पे